आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। दबंग ने लगाई किसान के गन्ने में आग, बाल बाल बची किसान की गन्ने की फसल। ग्रामीण न बचाते तो जल जाता 2 एकड़ से ज्यादा गन्ना। मामला थाना क्षेत्र डलारी के ग्राम महेशपुर का है। पीड़ित किसान अमित कुमार सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी ग्राम महेशपुर थाना डलारी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। मेरा नाम अमित कुमार है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम महेशपुर का रहने वाला हूँ। आपके गन्ने में आग है, क्या कारण है, क्या वजह से आग लगी? साहब, हमारे गांव में एक कुलदीप नाम का व्यक्ति है जो पहले से ही बदमाश प्रवृत्ति कर रहा है। उसके खिलाफ डिलारी थाने में पहले काफी मुकदमे दर्ज हैं। ये जेल में भी पीछे रह के आ चुका है, लेकिन ये विगत 3 महीने पहले इसने हमारे घर में चोरी की थी। लेकिन कुछ गांव के संभ्रांत लोगों ने, रिश्तेदारों ने बैठ करके हमारा समझौता करा दिया कि चलो, जो इसने नुकसान किया है अब आप उसे बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं है, आगे से कोई आपको क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, अब आप ही बर्दाश्त करो उस चीज के लिए। तो हमने अपने मन में सांत्वना रखी कि ठीक है, चलो, ऊपर वाले की निगाह ठीक रहनी चाहिए, हमारा परिवार ठीक है तो सब कुछ ठीक है। हमने इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई फिर नहीं करवाई। लेकिन उसी समय से, जब से हमने कानून की मदद नहीं ली, उस समय तो हमने कानून की मदद नहीं ली, उसी समय से हमें लगातार धमकाता आ रहा है कि तुमने पूरे गांव में क्यों बोला या किसी रिश्तेदार से क्यों बताया कि मैंने चोरी की थी। लेकिन चोरी हमने इस वजह से नहीं बताया कि कल को हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि बदमाश प्रवृत्ति का आदमी का पता कुछ नहीं रहता इस टाइम क्या। कल मैं अपने खेत पर गन्ना भरने के लिए जा रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के, तो इसने मेरे सामने अपने स्कूटी खड़े करके मुझे धमकाने लगा कि कहाँ जा रहा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा और मैं तुम्हारी खेती नहीं करने दूंगा, तुम्हारे खेतों को उजाड़ दूंगा, तुम्हें गांव से निकाल के छोड़ूंगा मैं। वो हर तरीके से जान से मारने की धमकी पहले भी मुझे कई बार दे चुका है। अब इसकी शिकायत मैंने पुलिस प्रशासन से भी की थी, कल मैं तहरीर दे करके भी आया, लेकिन 24 घंटे के लगभग हो चुके हैं, अभी तक थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है हुई है। अब पता नहीं पुलिस इसमें क्यों अपनी आंखें बंद करी हुई बैठी हुई है, या हो सकता है पुलिस किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही हो कि कुछ बड़ी अनहोनी होगी तो हम जा करके देख लेंगे, जब कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो जब इसने मुझे ट्रैक्टर रोक करके धमकाया था तो उस समय गांव के कुछ लोगों ने इसे वहां से हटा दिया कि क्यों ने परेशान कर रहा है, इन्हें अपना काम करने दे। तो मैं अपने ट्रैक्टर लेकर के सीधा खेत पर पहुंचा। वहां मैंने अपनी ट्रॉली में गन्ना भर के क्रिया केंद्र पर लेकर ही पहुंचा था, तो ये फिर से वहां पर तमंचा लेकर के, स्कूटी लेकर के वहां फिर जा धमकाने लगा मुझे। तो वहां से काफी लोग इकट्ठे थे, काफी किसान थे क्रिया केंद्र पर। उन्होंने समझाया कि ऐसे झगड़ा मत कर, इन्हें परेशान मत कर, ये सीधे साधे आदमी हैं कि तू तो हर जगह झगड़ा करता ही फिरता रहता है, यहाँ से जा तू। तो वहां से मुझे धमकाता हुआ चला आया कि मैं तुम्हारी फसल बर्बाद कर दूंगा, मेरे घर के पास में तुम्हारा खेत है, तुम्हारी खेती नहीं होने दूंगा मैं। और आकर के मैंने पिछली वर्ष ही अपनी खेत में नई वैरायटी बोई थी, अर्ली 5/9। बड़ी मेहनत मैंने इसमें की थी, और किसान के पास खेती ही है और कुछ है नहीं दूसरा आय का स्रोत, और मेरे साल भर की इनकम में उसने आकर के यहाँ आग लगा दी। गांव के बहुत लोगों ने उसे आग लगाते हुए देखा भी, और मेरा कम से कम 20-25 कुंटल गन्ना जल भी चुका था। अगर गांव के लोग मेरा सहयोग ना करते तो मेरे पूरे खेत में आग लग जाती और मैं बिल्कुल मरने को मजबूर हो जाता। ये आपका जो खेत है कितने एकड़ का होगा? ये लगभग 3 एकड़ का खेत है मेरा। इसमें बुझाते नहीं लोग तो मतलब 3 एकड़ गन्ना आपका पूरा? हाँ जी, 3 एकड़ का गन्ना पूरे में आग लग जाती। गांव के लोगों ने सबने सहयोग किया कि जिससे मेरी फसल बच पाई। फिर भी इसमें मेरा 20 से 25 कुंटल गन्ना बिल्कुल जल करके राख हो गया है। ये कुलदीप नाम का व्यक्ति जो है, ये कहाँ का है और इसकी क्या? ये कुलदीप नाम का व्यक्ति महेशपुर का ही रहने वाला है। आए दिन किसी ना किसी झगड़ा फसाद करता रहता है। थाने के एक चौकीदार रहते हैं फतनपुर के, उन्हें भी कुछ दिन पहले इसने मारा था। आए दिन किसी ना किसी के साथ में फसाद करता ही रहता है, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों इसकी तरफ से आंखें मूंदे बैठी है। ऐसे दबंग आदमी को एक सहारा देने जैसा काम कर रही है अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस। अगर पुलिस ठीक समय से कोई ना कोई इसके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई करे तो कल को किसी को परेशान नहीं करेगा। क्या आपने इस मामले की जो गन्ने में आग लगी है सूचना एसडीएम को या कहीं किसी और जगह दी? कल मैं बहुत घबरा गया था अपनी फसल में आग लगते हुए देखकर। मैंने एसडीएम महोदय को ही फोन किया, 112 भी मैंने डायल किया, पुलिस ही मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड तक भी यहाँ आग बुझाने के लिए ठाकुर द्वारा से चल पड़ी थी। लेकिन गांव के लोगों के सहयोग से जब आग बुझा ली गई तो फायर ब्रिगेड आधे रास्ते से ही फिर वापस चली गई। लेकिन वो अभी तक अपने घर पे आराम से बैठा है, उसे कोई टेंशन नहीं है
क्योंकि जब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है तो बदमाश क्यों परेशान होंगे। पुलिस आराम से बैठी है तो बदमाश भी आराम से बैठे हैं। अपने घर में बैठा है, रास्ते पेड़े हमें 24 घंटे मुझे तहरीर दिए हो चुके हैं, बराबर धमका रहा आते जाते। पुलिस उनसे दरोगा जी से बोला भी था कि ये हमें परेशान कर रहा है, आप कुछ कार्रवाई करो। तो वो कह रहे हैं वो तो परेशान नहीं कर रहा, कहाँ है उस पर तमंचा, कहाँ कुछ है। अब साहब हम तमंचा लेकर थोड़ी दिखाएंगे थाने में कि ये तमंचा लेकर घूमता। अब क्या जैसे पिछली बार उन्होंने कई बार घटनाएं कर दी हैं, तो क्या आपको आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसा कर सकता है? हमें साहब अपने माल की जान की पूर्ण रूप से खतरा है। हमें पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये शासन को सोचना चाहिए कि कोई अगर सीधा साधा आदमी इस प्रदेश में रह रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की और उत्तर प्रदेश पुलिस की बनती है। अब क्या चाहते हैं इस मामले में आप? हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द ऐसे झगड़ालू या बदमाश प्रवृत्ति के आदमी के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस जल्दी से जल्दी करे, ताकि मुझे कोई ज्यादा बड़ी हानि ना हो पाए। कल को मेरी जान या माल की ज्यादा क्षति हो गई तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी कुलदीप के ऊपर होगी। अगर मुझे कुछ भी नुकसान होता है, मेरे माल का या मेरी जान की जो भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले कुलदीप सनोप रामपाल सिंह की होगी। उसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस डिलारी थाने की पुलिस की होगी, क्योंकि मैं उन्हें कई बार शिकायत पत्र दे चुका हूं, लेकिन वो इसमें कोई भी कठोर कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे हैं।